हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे कंपाउंड है पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन को स्टडी किया था। आज जो है हम वो नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक एटम जो है प्रीडीन उसको स्टार्ट करेंगे। जब हम प्रीडीन की बात करते हैं तो प्रीडीन भी जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे उन्हीं की तरह सिंगल रिंग वाला जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें भी एक ही वलय होती है, बट डिफरेंस क्या है कि इसकी वलय में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। एक कार्बन एटम इसके रिंग में ज़्यादा होता है किसके? पिरोल या थायोफिन के कंपैरेटिव। प्रीडीन की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीडीन की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। ये वही 6 मेंबर्ड रिंग है, वही 3 इसमें पाई बॉन्ड है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन की जगह एक हेट्रो एटम जो कि कौन सा होता है? नाइट्रोजन, वो वहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से प्रीडीन की स्ट्रक्चर होगी कि जो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है 6 इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन जो है वो हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम प्रीडीन में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं। तो प्रीडीन को हम कैसे कैसे किन मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है एसिटिलीन के द्वारा। तो जब एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो उससे क्या मिलता है? हमें प्रीडीन प्राप्त होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एसिटिलीन की स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन साइनाइड की स्ट्रक्चर कि दोनों में ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब इनकी रिएक्शन कराएंगे टेम्परेचर पे तो बॉन्ड का कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा। एक पाई बॉन्ड से इनके बीच में एक रिंग बन जाएगी सिंगल बॉन्ड बनने से। और इस तरह से एसिटिलीन से आप प्रीडीन को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है हैंस सिंथेसिस। हैंस सिंथेसिस में प्रीडीन को बनाया जाता है बीटा कीटो एस्टर, एल्डिहाइड और अमोनिया के कंडेंसेशन के द्वारा। 3 कंपाउंड लिया आपने, बीटा कीटो एस्टर, एल्डिहाइड और अमोनिया। तो जब इनका कंडेंसेशन कराया जाता है तो पहले बनता है डाईहाइड्रोप्रीडीन का डेरिवेटिव, जो आप यहाँ देख सकते हैं। डाईहाइड्रो मतलब इसमें प्रीडीन से एक डबल बॉन्ड कम मिलेगा आपको। डाईहाइड्रो एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रो ग्रुप्स हैं, तो एक दो ही डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसा जो प्रीडीन का डेरिवेटिव होगा पहले हमें वो मिलेगा। देन जब आप इस डेरिवेटिव की नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं HNO2 या HNO3 से, तो आपको क्या मिलता है? प्रीडीन का डेरिवेटिव मिलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस प्रीडीन के डेरिवेटिव को आप जानते हैं हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि पहले इसका अगर आप जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप है वो किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। फिर आप जब इसको हीट कराएंगे तो वी कार्बोक्सिलीकरण होके आपको और सिंपल लेस सब्सटीट्यूटेड प्रीडीन डेरिवेटिव मिल जाता है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे बीटा कीटो एस्टर, जिसका सबसे सिंपल जो एग्जांपल यहाँ लिया गया है एथिल एसीटो एसीटेट, और इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से। बीटा कीटो एस्टर मतलब कि एस्टर की बीटा पोजीशन पे क्या हो? कीटो ग्रुप हो। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने इसकी कौन सी फॉर्म ली है? कीटो की जगह इनोलिक फॉर्म ली है, क्योंकि मोस्टली जितने सिंथेसिस हम यूज करते हैं 5 मेंबर में भी हमने देखा था, उनमें इनकी कीटो की बजाय हम इनोल फॉर्म ही यूज करते हैं कि फिर हम इसमें से यहाँ पे H2O के रूप में मॉलिक्यूल रिमूव करके इनका एडिशन करा के रिंग बनाएंगे। तो ये आपके 2 मॉलिक्यूल बीटा कीटो एस्टर के काम आते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं एल्डिहाइड का काम आएगा आपको, और एक मॉलिक्यूल अमोनिया। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये जुड़ जाएगा, आपकी रिंग बन जाएगी। यहाँ से भी H2O मॉलिक्यूल जाएगा, एक 2 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से चले गए।
अब जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ से जाएगा। जो एल्डिहाइड में ये OH ग्रुप जो है ये इस तरह से होता है कि कार्बन, ये इनोलिक वाला OH नहीं है, हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, आप भी जानते हैं। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड ग्रुप का, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, इनके डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है ये वाला, इसका हाइड्रोजन, और यहाँ से इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ इसी तरह की रिंग बनेगी और इसकी फिर आप आगे जब रिएक्शन कराएंगे तो पिरिडीन का डेरिवेटिव और देन उसको और सिंप्लीफाई करके आप लेस सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव पिरिडीन का बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्यूरेन के द्वारा, कि फ्यूरेन से पिरिडीन कैसे बनाएंगे। तो इस मेथड में भी हम डायरेक्ट फ्यूरेन से नहीं बनाते हैं, बल्कि फ्यूरेन के डेरिवेटिव से ही कंपाउंड बनाते हैं पिरिडीन को। तो पिरिडीन यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो है 2 हाइड्रोक्सी मैथिल परफ्यूरेन। आप यहाँ देख सकते हैं 2 पोजीशन पे क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CS2OH। जब इसका हम ऐसे कंपाउंड का नाम करते हैं तो पहले हम बाद वाले ग्रुप, मतलब यहाँ हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम पहले लिखेंगे और पहले वाले ग्रुप का नाम बाद में लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी मैथिल परफ्यूरेन। जब इसको आप अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या मिलता है, पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इंडस्ट्रियल मेथड, कि औद्योगिक रूप से हम पिरिडीन को कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए जो हम कंपाउंड्स यूज करते हैं वो है एसिटिलीन, अमोनिया और मैथिल एल्कोहल। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल, अमोनिया और मैथिल एल्कोहल को जब एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे तो क्या मिलता है, हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका नाम पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, कि नाम बड़ा ज़रूर है बट सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसकी स्ट्रक्चर खुद नहीं बना सकते। आपको हर स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद बनाइए और खुद उन रिएक्शंस को आगे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है पेंटामेथिलीन, आप जानते हैं मैथिलीन मीन्स CS2 ग्रुप लगाना है आप, तो 5 CS2 ग्रुप आप यहाँ देख सकते हैं, 2 ये रहे 5। डाइअमीन, 2 अमीन ग्रुप लगेंगे, NH2 हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर होगी। जब आप इसको हीट करेंगे तो पहले बनता है पिपिरिडीन, जो कि इसका पिरिडीन का ही अपचयन के बाद जो कंपाउंड बनता है पिपरिडीन, पहले आपका वो बनेगा। जब आप पिपरिडीन को आगे भी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे या ऑक्सीकरण कराएंगे, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से S2 को बाहर निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट होंगे किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। जब आप हीट करेंगे तो पिपरिडीन से क्या बन जाएगा, पिरिडीन बन जाएगा। मतलब जो अनसैचुरेटेड आप जो सैचुरेटेड रिंग थी आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनसैचुरेटेड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पिरिडीन को बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एक्रोलीन के द्वारा। एक्रोलीन आप जानते हैं एक्राइलिक एल्डिहाइड भी जिसे हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर होगी उसकी डबल बॉन्ड और एक्राइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक जो पोजीशन पे उस पर एल्डिहाइड ग्रुप, एलाइल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसको आप। तो जब एक्रोलीन को आप अमोनिया के साथ हीट कंडेंसेशन कराएंगे तो पहले बनता है आपका बीटा पिकोलीन। बीटा पिकोलीन के ऑक्सीडेशन से मिलेगा निकोटिनिक एसिड, जो कि इसकी स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं, आगे भी हम इसको ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे। निकोटिनिक एसिड की स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि अगर इसमें से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दें तो हमें पिरिडीन प्राप्त हो जाएगा। तो जो निकोटिनिक एसिड आपको मिला है इसका बी कार्बोक्सिलीकरण कराने पर हमें क्या मिल जाता है, पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट मेथड है पिरिडीन को प्राप्त करने का वो है कोलतार के द्वारा। जानते कि ये सब रिएक्शंस तो बाद में हम बना के देखते, फर्स्ट तो हम जो कंपाउंड बनाते हैं वो किसी नेचुरल रिसोर्स से बनाए, से प्राप्त की हमने। तो जो कोलतार है उससे हम कई जो कंपाउंड्स है केमिकल
उनको सेपरेट करते हैं। इसके हम टेम्परेचर के बेस पे अलग अलग इसके फ्रैक्शंस बनाते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे आसवन कराने पे अलग होते हैं, कुछ मीडियम पे, कुछ हाई पे। तो पिरीडीन भी कोलतार में हमें मिलता है, हालांकि इसकी अमाउंट काफ़ी कम हो गई, बट ये हमें मिलता है हल्के तेल प्रभाज, मीन्स लो टेम्परेचर पे ही, जो रेंजियम जिसे कहेंगे, उस पे ही आसवन कराने पे हमें पिरीडीन कोलतार से मिल जाता है। तो जब आप कोलतार की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो पिरीडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिरीडीन सल्फेट में। पिरीडीन सल्फेट में कन्वर्ट होने के बाद इसको उदासीन करके इसका क्या कराया जाता है? प्रभाजी आसवन कराया जाता है। तो हमें 388 केल्विन पे पिरीडीन प्राप्त होता है। ये टेम्परेचर ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 388 केल्विन पे कोलतार से आपको क्या मिलता है? पिरीडीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये कुछ मेथड थे जिनसे हम पिरीडीन को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पिरीडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी